हाय दोस्तों, आपका श्री शारदा क्लासेज में स्वागत है। आप लोग बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड के पेपर में ज़्यादा दिन रह नहीं चुका है, तो हम लोग उसी चैप्टर या उसी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जहां से बोर्ड में ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग लेके आए हैं विज्ञान का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कम 7 से 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 7 से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा हम लोगों को। तो आइए देखते हैं कि चुंबक कहते किसे हैं, तभी तो इसके आगे हम लोग जानेंगे कि चुंबक क्या जो गुण है या चुंबकीय प्रभाव है कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो इससे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं। तो आप लोगों से कोई पूछे कि चुंबक किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौ या लव युक्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग जान गए हैं कि एक ऐसा पदार्थ इसको मिटा दें, ज़्यादा हो गया है। एक ऐसा पदार्थ जो लव या लव युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पदार्थ जो लव युक्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब आगे है चुंबकत्व। चुंबकत्व, अब आपसे पूछा है चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो चुंबक के द्वारा आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा मैं नहीं इसको। वैसे बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा चुंबकत्व किसे कहते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि चुंबक का वह गुण जिसकी वजह से लव युक्त वस्तुएं क्या होती हैं, अपनी ओर खींचता, यानी वस्तुओं के अपने ओर खींचने का गुण, अपने ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे चुंबक के प्रभाव। तो हेडिंग डालिए आप लोग, चुंबक के प्रभाव। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। अब देखेंगे हम लोग चुंबक के गुण। चुंबक के गुण हम लिख सकते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चुंबक में लोहे, निकिल और कोबाल्ट धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि लव युक्त वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने की क्या होती है, क्षमता होती है चुंबक में। तो वही हम लिखे हैं, चुंबक में लोहे, निकिल और कोबाल्ट धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। मान लो क्या है, हमारे पास चुंबक है, तो चुंबक का एक किनारा, दूसरा किनारा। एक किनारे को हम मतलब जो उत्तर साइड होता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण साइड होता है वो दक्षिण ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि चुंबकीय आकर्षण चुंबक के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों अर्थात ध्रुवों पर अधिक होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, चुंबक है, हमारा यह चुंबक है। बोल रहा है कि चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो बीच में कम होता है, और जो किनारे उनके जो यानी पोल है, जो ध्रुव उनके हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो याद रखने वाली बात है कि जो चुंबक है, चुंबक का चुंबकीय प्रभाव उनके ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। और अगला पॉइंट है, चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, चुंबक के दो विपरीत ध्रुव उत्तर एवं दक्षिण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक है, दूसरा चुंबक ये है। इसका जो उत्तरी ध्रुव ये है और इसका उत्तरी ध्रुव क्या है, यही होगा ना, और दक्षिण ध्रुव ये है और दक्षिण ध्रुव ये है। बोल रहा है कि जब विपरीत ध्रुव यानी विपरीत किनारा हो, मान लीजिए इसका जो है उत्तरी ध्रुव और इसका एक दक्षिणी ध्रुव, कहाँ पर आने लगे, पास लाने लगे, पास, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब होता है कि एक अपनी वस्तु क्या करेंगे, खींच। बचपन में आप लोगों ने चुंबक को सटाया होगा, देखे होंगे, उस समय एक भाग को आप जब नज़दीक लाते थे तो दूर फेंक देता था, और दूसरा भाग दूसरे दिशा के जब लाते थे तो क्या करते थे, चपक जाते थे। तो जो चपक जाते थे वह थे अलग अलग, यानी एक था नॉर्थ वाला, एक था साउथ वाला, यानी एक उत्तरी ध्रुव था और एक दक्षिणी ध्रुव।
यानी जो दो अलग विपरीत वाले ध्रुव होंगे तो क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, आपस में सटेंगे। और जब समान ध्रुव वाले होंगे तो समान ध्रुव वाले जो होते हैं चुंबक, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए लिखा गया है कि चुंबक के दो समान ध्रुव उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। मतलब इसका उत्तर और इसका उत्तर आपस में मिलेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब सटेंगे नहीं, दूर भागेंगे, दूर चले जाएंगे। समझ में आया। तो ये हो गया चुंबक के गुण। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, उसे जो है कि प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया चुंबक हो उसे बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसमें जो चुंबकीय प्रभाव होता है बहुत कम होता है, और लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होता है उसमें चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम आगे अब लिखते हैं चुंबक के, पढ़ रहे हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार होते हैं, अभी हमने बताया है, तो आइए लिख देते हैं इसको कैसे। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। पहला चुंबक है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। नाम से ही आप लोग जानते होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा प्राकृतिक में पाया जा रहा है, कौन सा मानव द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला ऐसा खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान हो। एक ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, चुंबकीय गुण विद्यमान हो, वह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ऐसा चुंबक होता है जिसकी जो आकृति होती है अनिश्चित होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता। किस आकार का होगा, कैसा होगा पता नहीं, लेकिन उसका जो आकार होता है निश्चित। लेकिन जो प्रभाव होता है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जो उसकी आकर्षण शक्ति होती है, वो अभी क्या होती है प्राकृतिक चुंबक का कम होता है। और प्राकृतिक चुंबक का कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लोडेस्टोन और मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक। अगर आपसे कोई पूछे बताइए प्राकृतिक चुंबक के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं लोडेस्टोन और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। और दूसरा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का नाम ही आप समझ सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मानव या कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित या कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण क्या हो, विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। कृत्रिम चुंबक की खासियत होगी वह निश्चित आकार का होता है, क्योंकि उसमें हम बनाएंगे अपने हाथों से, तो हम जैसा चाहें वैसा आकार उसको दे सकते हैं। तो उसके एक निश्चित आकार होता है, और जो उसका जो आकर्षण बल होता है, लिखा है ना, जो उसका आकर्षण बल शक्ति होती है, जो उसमें खींचने की शक्ति होती है, जो खींचने की क्षमता होती है किसी अन्य धातुओं को, इसमें प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा होती है। तो इसका जो नाल चुंबक है, छड़ चुंबक है, जो चुंबकीय सुई है, ये इसके उदाहरण है। तो आप लोग लिख लीजिए एक एक करके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, अब आगे है वैद्युत चुंबक। ठीक है, वैद्युत चुंबक किसे कहते हैं या वैद्युत चुंबक क्या है, तो हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जब किसी कुंडली में या किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में या विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण या चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो जाता है। एवं धारा का प्रवाह बंद करने पर, एवं धारा का जो प्रवाह है उसको बंद कर दिया जाए तो चुंबकत्व गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। वैद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, टेलीफोन एवं लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है।
हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि वैद्युत चुंबक का मतलब यही है कि कोई ऐसा चुंबक जिसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा चल रही है, विद्युत धारा जाने से उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। यही तो हमें पढ़ना है कि जो कि विद्युत धारा के प्रवाह से उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। मतलब किसी कुंडली में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा, और जब भी धारा को हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो चुंबकीय प्रभाव होगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक लिख लीजिए। और अब पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बार बार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र बताइए किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होगी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का आभास हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक का वह, मान लीजिए क्या है, चुंबक है, चुंबक है ना, चुंबक है तो इसमें वस्तुओं को आकर्षित करने की क्या है, क्षमता है। तो वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता है, इसका मतलब इसका एक कुछ एरिया होगा, कुछ हद होगा, कुछ लाइन होगी, कुछ सीमा होगी, कुछ लिमिट होगा, जहाँ तक कि वस्तुओं क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो वह खींचने की क्षमता इसके चारों ओर जितनी दूर तक रहेगी वह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का क्या हो, आभास हो, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। और इसमें परिमाप एवं दिशा दोनों होती है। इसमें क्या होगा, परिमाप होगा और दिशा। परिमाप और दिशा होने के कारण यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि। हम जानते हैं कि जब परिमाप होता है और दिशा होती है, परिमाप और दिशा दोनों होगा तो क्या होगा, वह सदिश राशि होती है। अगर परिमाप अनुपस्थित होता है तो कौन सी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। तो हम बोल सकते जो इसमें परिमाप व दिशा होने का कारण क्या, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिए, पूछा जाता है। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। एसआई पद्धति में पूछेगा कि इसका मात्रक बताइए क्या है, तो आप बताएंगे टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होती है वो होती है MLT माइनस स्क्वायर A-1। ठीक है। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक टेस्ला बराबर होती है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। एक बात इसमें और रह गई है, पूछा जाता है कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं, एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि एक टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गॉस होता है, 10 पे पावर 4 गॉस। यही जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की सबसे छोटा मात्रक। अगर पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक बताइए तो किसे बताएंगे, गॉस को बताएंगे। एक टेस्ला बराबर होता है 10 पे पावर 4 गॉस। ठीक है। और जो गॉस होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक होता है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। तो हम समझते हैं कि जितने टॉपिक हम पढ़ाए हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आगे की बात हम अगले चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।